CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 8। इसका शीर्षक है करो मजे 10 के साथ, पृष्ठ 56 से पृष्ठ 65 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 8, शीर्षक करो मजे 10 के साथ, पृष्ठ 56। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों में इस अध्याय का शीर्षक लिखा है, करो मजे 10 के साथ। उसके बाईं ओर 8 लिखा गया है। इस पृष्ठ पर शीर्षक के नीचे एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक लड़की दिखाई गई है और वो कह रही है, मेरी मदद करो। उसके सामने चित्र में 1-1 रुपए के 3 सिक्के और 10-10 रुपए के 2 नोट रखे हुए हैं। साथ ही लिखा है, अंकल, मैं 18 रुपए की पेंसिलें खरीदना चाहती हूं। मेरे पास सिर्फ 10 के 2 नोट हैं और 1-1 रुपए के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूं? इस चित्र के नीचे बाईं ओर दिखाए गए चित्र में एक पुरुष उत्तर देते हुए कहते हैं, 18 रुपए का मतलब है 10 रुपए का एक नोट और 1-1 रुपए के 8 सिक्के। इसके दाईं ओर बनाए गए चित्र में वह लड़की उंगली से इशारा करते हुए दिखाई गई है और सामने 10 रुपए का एक नोट और 1-1 रुपए के 8 सिक्के चित्र में दिखाए गए हैं। इसके नीचे दिखाए गए चित्र में वह लड़की अंकल से कह रही है, 35 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? उत्तर देते हुए वो अंकल कहते हैं, तुम मुझे 3 10 रुपए के नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के दो। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बाईं ओर दिखाए गए चित्र में वह लड़की कहती है, अच्छा अंकल, अगर। उत्तर में अंकल कहते हैं, अरे मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिलें चाहिए। इसके साथ दिखाए गए चित्र में वह लड़की वहां से भागते हुए दिखाई गई है और वो कहती है, एक भी नहीं। मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। पृष्ठ 57। बिना अंकल की मदद से क्या तुम ये कर सकते हो? इन चीजों के लिए तुम्हें कितने 10 रुपए के नोट और 1-1 रुपए के सिक्के चाहिए? चित्र बनाओ। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर कुछ पुस्तकें दिखाई गई हैं और उनके सामने कीमत लिखी गई है 20 रुपए। इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान को भरें। इसके नीचे पानी पीने की एक बोतल का चित्र दिखाया गया है, जिसकी कीमत लिखी गई है 32 रुपए। इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है, कृपया इसे भरें। इसके नीचे पेंसिलों का एक बॉक्स चित्र के रूप में दिखाया गया है। उसकी कीमत लिखी गई है 55 रुपए। इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान को भरें। इन नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? इसके नीचे 10 रुपए के 3 नोटों का चित्र दिखाया गया है। उसके सामने लिखा गया है बराबर 30 रुपए। इसके दाईं ओर 10 रुपए के 2 नोटों के चित्र दिखाए गए हैं और 1 रुपए के 3 सिक्के चित्र में दिखाए गए हैं। उसके आगे लिखा गया है बराबर है रिक्त स्थान
रुपए, रिक्त स्थान को भरें। इसी प्रकार बाईं ओर नीचे 1 रुपए के 10 सिक्के चित्र में दिखाए गए हैं। उनके सामने बराबर का चिन्ह लिखा गया है और उसके सामने रिक्त स्थान छोड़ा गया है और उसके आगे लिखा है रुपए। इस रिक्त स्थान को भरें। दाईं ओर नीचे 10 रुपए के 2 नोटों के चित्र दिखाए गए हैं और 1 रुपए के 7 सिक्के चित्र में दिखाए गए हैं। उनके सामने बराबर का चिन्ह लिखा गया है और उसके सामने रिक्त स्थान छोड़ा गया है और उसके आगे लिखा है रुपए। इस रिक्त स्थान को भरें। दाईं ओर नीचे 10 रुपए के 4 नोट दिखाए गए हैं। इनके नीचे 5 1 रुपए के सिक्के चित्र में दिखाए गए हैं। इनके नीचे बराबर का चिन्ह लगा है और उसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है और फिर रुपए लिखे गए हैं। ये कितने रुपए हैं? रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। खेलने वाले नोटों से इसी तरह का अभ्यास कार्य कक्षा में करवाइए। पृष्ठ 58। अभ्यास का समय। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर दिखाए गए चित्र में एक बालक कह रहा है, मैं एक संख्या बोलूंगा, बताओ उसे 2 हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं? उसे उत्तर देते हुए दाईं ओर दिखाए गए चित्र में बालक उससे कहता है, अच्छा, तुम बताओ, मैं करता हूं। बाईं ओर लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए बालक उससे कहता है 64। दाईं ओर चित्र में नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए बालक उससे कहता है 60 जमा 4। इसी प्रकार बाईं ओर दिखाया गया बालक उससे कहता है 25। उत्तर में दाईं ओर चित्र में नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए बालक उससे कहता है 20 जमा 5। इसके नीचे दिखाए गए चित्र में लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए बालक उससे कहता है, अच्छा बताओ कि तुम 12 को कैसे तोड़ोगे? दाईं ओर दिखाए गए चित्र में नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए बालक उससे कहता है, देखो 64 और 25 से तो हमें संख्याओं का तोड़ पता चलता है, लेकिन 12 इनसे अलग है। ऐसे ही 11 भी अलग है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे अभ्यास दिया गया है। लिखा है, अब तुम इन्हें लिखो और जोर से पढ़ो। 27 बराबर है रिक्त स्थान जमा 7। 31 बराबर है 30 जमा रिक्त स्थान। 54 बराबर है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बराबर है 90 जमा 9। 63 बराबर है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। 36 बराबर है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बराबर है 80 जमा 2। कृपया रिक्त स्थानों को भरें। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे दिखाए गए चित्र में नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए बालक कहता है, आप इनको तोड़कर लिखने की कोशिश कीजिए। 12 बराबर है 10 जमा 2। 19 बराबर है रिक्त स्थान जमा 9। 11 बराबर है रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बराबर है 10 जमा 7। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों से पता कीजिए कि क्या उन्हें किसी दूसरी भाषा में भी गिनती आती है। अंग्रेजी भाषा में गिनती के पैटर्न पर बच्चों से चर्चा करें। पृष्ठ 59। कड़ा फेंको। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर कड़ा फेंकने के खेल को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चित्र के नीचे लिखा है, कर्मा और गेसर कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। कर्मा ने कड़ा बिंदियों पर फेंका। हर बड़ी लाल बिंदी 10 अंकों के बराबर है। हर छोटी हरी बिंदी 1 अंक के बराबर है। रिंग के अंदर अंदर आने वाली बिंदियां हैं बिंदियां। लाल रंग की 1, 2, 3, 4। हरे रंग की 1, 2, 3, 4। अंक लाल रंग की 4 बिंदियों के 40 और हरे रंग की 4 बिंदियों के 4। इसलिए कर्मा को 44 अंक मिले। वे दोनों 2-2 बार कड़ा फेंकते हैं। ये रहे उनके अंक। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे 4 अलग-अलग कॉलम में 4 शीर्षक दिए गए हैं। पहले कॉलम में लिखा है फेंक, दूसरे में कर्मा, तीसरे में गेसर और चौथे में कौन जीता। इसके नीचे फेंक वाले शीर्षक के नीचे पहली कोशिश में कर्मा ने 44, गेसर ने 13 अंक हासिल किए। कौन जीता वाले शीर्षक के नीचे विजेता का नाम लिखा है। पहली बार कर्मा जीता। फेंक वाले शीर्षक के नीचे दूसरी पारी की बात की गई है। इसमें कर्मा को 16 अंक मिले और गेसर को 32। कौन जीता? गेसर। पृष्ठ 60। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक बड़ा सा चित्र दिखाया गया है जिसमें लाल रंग की बड़ी बिंदियां और हरे रंग की छोटी बिंदियां दिखाई गई हैं। इसके नीचे लिखा है, तुम भी इस खेल को अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो। अपनी हर फेंक पर पाए गए अंक लिखो। इसके नीचे एक तालिका दी गई है। तालिका में सबसे ऊपर सलेटी रंग के कॉलम में 4 शीर्षक दिए गए हैं। पहले कॉलम में लिखा है फेंक, दूसरे में मेरे अंक, तीसरे में मेरे दोस्त के अंक और चौथे में विजेता। फेंक शीर्षक के नीचे अलग-अलग कॉलमों में पारी का नंबर लिखा गया है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और इसके सामने मेरे अंक, मेरे दोस्त के अंक और विजेता शीर्षक के नीचे कॉलम खाली छोड़े गए हैं। इन्हें भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे नारंगी रंग के कॉलम में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। मन ही मन सोचकर स्कोर बताने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। पृष्ठ 61। बांसुरी वाला और चूहे। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर चित्र 1 के माध्यम से एक शहर में बहुत सारे चूहों से प्रताड़ित लोगों का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे दिखाए गए चित्र में, यानी चित्र नंबर 2 में, राजा घोषणा करते हुए दिखाए गए हैं। वे कहते हैं, मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूं जो चूहों को टोकरे में पकड़े। हर चूहे पर 1 सोने का सिक्का मिलेगा। इसके दाईं ओर दिखाए गए चित्र में, यानी चित्र नंबर 3 में, बांसुरी वाला राजा से कहता है,
मैं करूंगा। उत्तर में राजा कहती हैं, क्या बांसुरी से? इस पृष्ठ के सबसे नीचे बाईं ओर बांसुरी वाले का चित्र दिखाया गया है। वो बांसुरी बजा रहा है और उसके पीछे पीछे शहर के चूहे दौड़ते चले जा रहे हैं। इस चित्र के दाईं ओर यानी चित्र नंबर 5 में बांसुरी वाला राजा से कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मेरा इनाम महाराज, मैंने 80 चूहों को टोकरे में पकड़ लिया है। राजा उत्तर देता है, पर तुमने इतनी जल्दी इतने सारे चूहे कैसे गिने? पृष्ठ 62। बांसुरी वाला उत्तर देता है, बहुत आसान, मैंने इन कार्डों का इस्तेमाल किया। मैंने एक चूहा गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। एक चूहे के लिए एक कार्ड, दो चूहों के लिए दो कार्ड। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड और कितने चूहों के लिए? रिक्त स्थान। जब मेरे पास 10 कार्ड हो गए तो मैंने उनके बदले में अपनी जेब में ये कार्ड यानी 10 का एक कार्ड रख लिया। इस पृष्ठ पर दाईं ओर 10 चूहों के चित्र के ऊपर एक कार्ड दिखाया गया है जिस पर लिखा गया है 10। इसी प्रकार एक एक चूहे के लिए इस पृष्ठ पर नीले रंग से एक लिखा हुआ एक एक कार्ड दिखाया गया है। इस चित्र में बीच में एक एक करके 5-5 चूहे 2 बार पकड़े गए, ऐसा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यानी एक चित्र में 5 चूहे, 5 कार्ड, दूसरे चित्र में भी 5 चूहे, 5 कार्ड दिखाए गए हैं और इनके ठीक सामने दाईं ओर तीर के निशान के माध्यम से बताया गया है कि ये कुल मिलाकर हुए 10 चूहे, जिन्हें पीले रंग के बक्से में एक कार्ड को दिखाया गया है जिस पे लिखा है 10। इसके नीचे लिखा गया है, तब 7 और चूहे आए। तब मेरे पास जेब में थे 10 चूहों के लिए एक पीले रंग का कार्ड और 7 चूहों के लिए नीले रंग का एक एक करके 7 कार्ड, यानी 17 चूहों के लिए। इस पृष्ठ पर नीचे लिखा गया है, उसके पास जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर उसने इतना गिना। क 23, नीले रंग का एक कार्ड, पीले रंग यानी 10 चूहों वाला एक कार्ड, फिर नीले रंग का एक चूहे को चिन्हित करता एक और कार्ड और फिर 10 चूहों को चिन्हित करता पीले रंग का एक कार्ड और फिर नीले रंग का एक कार्ड जो कि एक चूहे को चिन्हित करता है। ख 47, इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है। ग 55, इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और खाली स्थान छोड़ा गया है। घ 63, इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और रिक्त स्थान छोड़ा गया है। ड 72, इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और रिक्त स्थान छोड़ा गया है। च 80, इसके सामने तीर का निशान दिया गया है और रिक्त स्थान छोड़ा गया है। कृपया रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे स्लेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को प्रेरित करें ताकि वे
टोकन कार्ड बनाएं और अलग-अलग गतिविधियों में उनका इस्तेमाल करें। शिक्षक कक्षा में इकाई, दहाई द्वारा संख्याओं की तुलना करवाएं। पृष्ठ 63। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा है, राजा ने इनाम में बांसुरी वाले को सोने के सिक्के दिए। इसके नीचे बांसुरी वाले का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में वो सिक्कों की गिनती कर रहा है। उसने 10-10 सिक्कों की अलग-अलग ढेरियां बनाई हुई हैं और वो कहता है, ये तो 80 सिक्के नहीं हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ? अब कक्षा में इस कहानी का नाटक बनाओ। इस पृष्ठ पर नीचे बांसुरी वाले को बांसुरी बजाते हुए उन चूहों को टोकरे में से बाहर भेजते हुए दिखाया गया है। ये चूहे उत्पात मचा रहे हैं और राजा के ऊपर कूद रहे हैं। राजा दुखी दिखाया गया है। बांसुरी वाला कहता है, ये लो, अपने चूहों के साथ मुंह जुड़ाओ। पृष्ठ 64। स्कूल का सफाई दिवस। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर दाईं ओर एक कन्या का चित्र दिखाया गया है। वो एक पेड़ के पास बैठी है और पेड़ की एक डाल पे एक चींटी को चलते हुए दिखाया गया है। वो कह रही है, आज हमें अपने स्कूल की सफाई करनी है। हम टीम बनाएंगे। हर टीम में 10 बच्चे होंगे। इसके नीचे बच्चों का एक चित्र दिखाया गया है। उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बनाया हुआ है। वे कह रहे हैं, हमारी टीम सबसे अच्छी सफाई करेगी। चलो चलो, घिसो मलो। इस घेरे के अंदर लिखा गया है, हर कक्षा में बच्चों की संख्या इस तरह है। कक्षा 1 53, कक्षा 2 42, कक्षा 3 35, कक्षा 4 54, कक्षा 5 26। पृष्ठ 65। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा गया है, हर कक्षा में कितनी टीमें होंगी, कितने बच्चे किसी भी टीम में नहीं होंगे, यहां लिखो। इस पृष्ठ पर एक तालिका दिखाई गई है। इस तालिका में सबसे ऊपर वाले कॉलम में, पीले रंग के कॉलम में 2 शीर्षक लिखे गए हैं। पहला कितनी टीमें और दूसरा बचे हुए बच्चे। इसके नीचे सलेटी रंग के कॉलम में लिखा गया है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। सलेटी रंग के इन 5 कॉलमों के सामने दिए गए कॉलम खाली छोड़े गए हैं। इनमें शीर्षक के अनुसार आप रिक्त स्थान को भरें। इस तालिका के नीचे लिखा गया है, कुल कितने बच्चे किसी टीम में नहीं होंगे। रिक्त स्थान को भरें। इन बच्चों से कितनी टीमें और बन सकती हैं। रिक्त स्थान को भरें। अभ्यास का समय। तुम्हारे स्कूल में 10-10 की टीमें। पता करो, तुम्हारे स्कूल की हर कक्षा में कितने बच्चे हैं। हर कक्षा में 10-10 की टीमें बनाओ। हर कक्षा में कितने बच्चे किसी टीम में नहीं हैं। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 8 यहां समाप्त हुआ।